नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं केंद्र सरकार का बजट 2024-2025 का जो केंद्र सरकार का बजट है उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस बजट का आकार है 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट है। अर्थात सरकार 48 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति करेगी टैक्स या अन्य से और इतना ही खर्च करेगी। तो इसकी प्राप्ति के तीन मुख्य साधन है। पहला देखिए, उधार एवं अन्य देयताओं से 27% की प्राप्ति होगी। इस 48 लाख करोड़ में से 27% की प्राप्ति उधार एवं अन्य देयताएं से होगी। दूसरा देखिए, आयकर से 19% की प्राप्ति होगी और जीएसटी एवं अन्य करों से 18% की प्राप्ति होगी। और तीन ये मुख्य स्रोत हैं प्राप्ति के। व्यय के तीन मुख्य स्रोत हैं। इस 48 लाख करोड़ रुपए का व्यय होगा तो उसमें करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा जो है उसमें 21% का व्यय हो जाएगा। ब्याज अदायगी, जो केंद्र सरकार ब्याज लिए उसकी जो पैसा लिए उसकी ब्याज अदायगी में 19% खर्च होगा, व्यय होगा। और तीसरा महत्वपूर्ण खर्च का है केंद्र सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 16% खर्च होगा। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखिए कि जो सरकार का बजट का आकार है 48,20,512 करोड़ रुपए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा खर्च कितने में होगा अमाउंट? तो सबसे ज़्यादा देखिए, ब्याज की अदायगी में 11.6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। परिवहन क्षेत्र में 5.4 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। रक्षा क्षेत्र में 4.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। और प्रमुख सब्सिडी में 3.8 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा। तो सब्सिडी में एग्जाम की दृष्टि से अभी महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसमें खर्च होती है। सबसे ज़्यादा देखिए, फूड अर्थात खाद्यान्न सब्सिडी में खर्च होती है केंद्र सरकार का। दूसरा फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक की सब्सिडी में खर्च होता है। और तीसरा फ्यूल अर्थात ईंधन सब्सिडी में सरकार खर्च करती है। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इस बजट में 7 महत्वपूर्ण योजनाएं या योजनाओं से संबंधित घोषणा की गई। पहला देखिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की जो अधिकतम राशि पहले 10 लाख हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। दूसरा देखिए कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 10 साल में 5 गुना बढ़ा दिया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का 1,000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी निधि की स्थापना की जाएगी। तीसरी महत्वपूर्ण घोषणा थी कि अल्पवयस्कों के लिए नई पेंशन योजना चलाई जाएगी जिसका नाम वात्सल्य रखा जाएगा। चौथा देखिए कि पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत 63,000 गाँवों का उन्नयन करके 5 करोड़ जनजातियों का आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना। नेक्स्ट देखिए कि उत्तर पूर्व क्षेत्र यानी अर्थात भारत का जो नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र है उसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 1,000 शाखाएं खोली जाएंगी। छठा देखिए कि पूर्वोत्तर योजना चलाएगी। पूर्वोदय अर्थात पूर्व का उदय एक योजना चलाई जाएगी और इस योजना के द्वारा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का समग्र रूप से विकास किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7वां कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अर्थात शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। तो इसमें देखिए 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करके 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी बजट के अन्य भाग में, तब तक नमस्कार।